हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट करवा रहे हैं या इंपोर्ट करा रहे हैं, आपको फ्रेट फॉरवर्डर से कैसे बात करनी है। कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं। क्यों बताने जा रहा हूं, सबसे पहले वो बताता हूं। यार देखो, क्या है कि जब भी हमें कंटेनर की बुकिंग करानी होती है, कंटेनर से माल भेजना होता है या मंगवाना होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर या सीएचए को कॉल करते हैं। हाँ जी बताओ, रेट कितना होगा, क्या क्या लगेगा, एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर हमने ले लेते हैं। ये गलत करते हैं। क्यों? आज आपने अप्रॉक्सीमेटली फिगर ले ली, फोन पे ले ली, वर्बली ले ली, बट कल जब आपको ऑर्डर मिला और आप एक्चुअल बुकिंग कराने गए, एक्चुअल काम करने गए, तब उसने आपको एक स्लिप थमा दी कि हाँ भाई ये देखो, इसके अलग अलग चार्जेस ये भी लगे हैं, ये एक्स्ट्रा चार्ज लग गया, टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज लग गए, XYZ ये चार्ज लग गया, यहाँ पे ये चार्ज लग गया। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी जो लोग बिगिनर हैं, जिन्होंने ये ट्रेनिंग नहीं लेते, जो लोग सीधा डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप चाहे बिगिनर हैं, चाहे आप काम शुरू करने जा रहे हैं, सोच भी रहे हैं, या आपने ट्रेनिंग नहीं ली, और अगर आप ये जानते भी हैं लेकिन आपने कभी ये काम नहीं किया, तो आप टिप्स ये जरूर फॉलो करें। अगर मुझे किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर से प्राइस लेना है तो सबसे पहले एक रिटर्न कोटेशन में लेना है, और उस रिटर्न कोटेशन में उसके जो जो चार्जेस हैं, जो जो फीस है, चाहे वो पोर्ट की है, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस हैं, पोर्ट चार्जेस हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये मेंशन होनी चाहिए कि कल को मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो अगर मुझे कंटेनर मंगवाना है तो कंटेनर स्टफिंग डेट कौन सी होगी, तो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन किया, हाँ भाई कंटेनर भेज दे, और इमीडिएट कंटेनर आ गया। ये देखिए, लोकल ट्रांसपोर्ट में और इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें फ़र्क है। यहाँ पे तो हम कहते हैं चलो यार, हाँ भाई तेरे पास ट्रक खड़ा है, भेज दे, वो भेज देगा। नहीं खड़ा, वो कहेगा यार अभी 4 घंटे बाद आएगा, या फिर आज नहीं आएगा, परसों तक भेजता हूँ। आप कहते हो ठीक है यार, परसों भेज दियो, 2 दिन पार्टी को बोलूँगा कि 2 दिन और वेट कर लेगा। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में ये चीज़ नहीं है, आपकी एक डेट फिक्स होती है। प्लस सबसे बड़ी बात, जो आपका वेसल है, उस वेसल की टाइमिंग भी आपको पता होनी चाहिए, उस शिप की टाइमिंग भी आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ATA कहते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। भैया शिप की एक्सपेक्टेशन कब है, वो कौन से समय में पोर्ट पे लगेगा, तो ये डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ आपको पूरा प्लान पता होना चाहिए, यानी अपने शिप का पूरा स्केड्यूल पता होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग वेसल स्केड्यूल। तो वो स्केड्यूल आपको पूरा पता होना चाहिए शिप का। तो यानी शिप और कंटेनर के बीच की सारी टाइमिंग, कब आएगा, कब जाएगा, कब लगेगा, प्लस पूरा अमाउंट, और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो इन रिटर्न होनी चाहिए। यानी वो आपको मेल ड्रॉप करे, और एक एक चीज़ के छोटे छोटे चार्ज भी जो लगे वो आपको मेल में दे। पता लगे आपने बात कर दी, आपने अप्रॉक्सीमेटली उसने रेट दे दी, 50,000 लगेंगे, 25 आप अभी दे दो, 25 बाद में दे देना। आपने 25 तो दे दिए, बट जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की बारी आई, वो कहता है उसने 25 की जगह आपको 40,000 का और बिल दे दिया। अब आप कहोगे सर ये 15,000 कहाँ से लग गए? उसने बोला जी ये पोर्ट में लग गए, ये लग गए, वो लग गए। अब आपका आर्ग्यूमेंट होगा कि यार आपने तो ये बात बोली थी कि 50,000 में सारा काम हो जाएगा। वो कहेगा जी ये आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए कि पोर्ट वाले भी चार्ज लेंगे, टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज भी होता है, तो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने तो फ़ोन पे आपको, आपने बोला था अप्रॉक्स रेट बता दो, तो मैंने एक अप्रॉक्स रेट इतना बता दिया। अब अप्रॉक्स रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो अप्रॉक्स रेट का मतलब नहीं ऊपर नीचे होता रहता है। एक रिटर्न में पूरी डिटेल आनी चाहिए ताकि बिजनेस हो सके। देखो यार, हमें फ्रेट फॉरवर्डर हो या CHO हो, कोई आज तो हायर करना नहीं है, हमेशा उससे काम लेना है, तो हमें एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है भाई वो बुरा मान जाएगा, कई बार ये होता है कि यार फ्रेट फॉरवर्डर से ऐसे बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है, या फिर आप ही गुस्से में बात कर रहे हो, वो गुस्से में बात कर रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़िए। बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करिए। जो पैसा बनता है भैया रिटर्न में भेज दे, उससे आगे 1 रुपया नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। पूरा काम 1 नंबर का है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको कैश देना पड़ेगा, सारा
सारा बैंक से रिलेटेड काम है, एक नंबर का काम है। तो इन सब टिप्स को फॉलो करिए और किसी भी तरीके के लॉस या किसी भी तरीके के खर्चे मत बढ़ाइए। और जब भी अगर आपको ऐसा लगे तो यार देखो, सीधी सी बात है, वीडियो देखते रहो, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है तो आ जाओ मेरे पास, स्टेट वाइज हमारी वर्कशॉप होती रहती है, दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है और रहने खाने की फैसिलिटी आपको मिल ही जाती है। तो टेंशन मत लो, मैं खुद आपको प्रैक्टिकली ट्रेन करूँगा, प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा, ये स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊँगा। पोर्ट विजिट भी होती है, मार्केट विजिट भी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विजिट भी होती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में टाइप करो। टेलीग्राम पे चैनल है करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन भेज दो। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है। और हमारी एक सीरीज चल रही है लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके उस सीरीज को देखो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.